नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं और उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म देशना देख रहे हैं। अंगुत्तर निकाय में जो एकक निपात है उसके अंतर्गत आने वाली ये देशनाएँ हैं। इससे पहले हमने 16वें वर्ग में एक धम्मपाली में अंतर्गत आने वाले 2 वर्ग देखे हैं। ये तीसरा वर्ग है, तो उसमें भगवान इस तरह से धर्म देशना बताते हैं। भगवान इसमें कहते हैं, एक पुग्गलो भिक्खवे लोके उपज्यमानो उपज्यति बहुजन अहिताय बहुजन असुखाय बहुनो जनस अनत्थाय अहिताय दुखाय देव मनुष्यान। भगवान बुद्ध कहते, भिक्षुओं, संसार में एक व्यक्ति एक ऐसा है जो उत्पन्न होता है और उसका उत्पन्न होना बहुजनों के यानी कि बहुतों के अहित के लिए, बहुतों के असुख के लिए यानी कि उसको सुख उसका छीनने के लिए, बहुतों के असुख के लिए, बहुनो जनस अनत्थाय, और ये जो देवता मनुष्यों में जो बहुत सारी जनता है, देवता मनुष्यों में जो बहुत सारी जनता है, लोग हैं, सत्व है, उनके अनर्थ के लिए, अहित के लिए, दुख के लिए उसका जन्म होता है, दुख के लिए जन्म होता है। कतमो एक बुग्गलो, और वो व्यक्ति कौन है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा अनर्थ करने वाला, ऐसा भयानक स्वभाव वाला है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मिथ्या दृष्टि को होती विपरीत दर्शनो। भगवान बुद्ध कहते हैं, विपरीत दर्शन वाला, विपरीत दर्शन वाला जो मिथ्या दृष्टिक व्यक्ति है, मिथ्या दृष्टिक भी है और साथ में विपरीत दृष्टि है, उसकी दृष्टि भी मतलब मिथ्या दृष्टि भी है लेकिन विपरीत दर्शन उसका है। विपरीत दर्शन का अर्थ होता है कि अधर्म को ही धर्म मानने वाला, सद्धर्म को असद्धर्म मानने वाला, गलत को सही समझने वाला, सही होता है लेकिन उसको गलत समझने वाला, क्योंकि उसने उसके दृष्टि से वही देखा होता है जो अकुशल होता है, पाप होता है, लेकिन उसको पाप नहीं लगता है। देखिए यहाँ कितने सारे लोग हैं जो मिथ्या दृष्टि होते हैं लेकिन उस मिथ्या दृष्टि को वो समझते ही नहीं कि वो ये भी एक पाप है। किसी के बारे में द्वेष युक्त कुछ बात बोलते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि ये भी एक अकुशल बात है, उसको बोलते हैं विपरीत दर्शन। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हिंसा करते हैं लेकिन उनको लगता ही नहीं कि हिंसा भी एक पाप है। उनको लगता है कि ये तो हमें खाने के लिए पैदा हुए, इनको तो मरना ही है ना, आदि कुछ भी है, लेकिन उसको विपरीत दर्शन। और बाकी मिथ्या दृष्टि तो है ही, और ऐसे विपरीत दर्शन वाले भी लोग हैं आज समाज में देखते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, ऐसा मिथ्या दृष्टिक व्यक्ति जो होता है, विपरीत दर्शन वाला व्यक्ति जो होता है, वह व्यक्ति क्या होता है, सो बहुजनं असद्धम्मा उत्थापित्वा असद्धम में प्रतिष्ठापेति। ऐसा विपरीत दर्शन वाला व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि व्यक्ति, वो तो उत्पन्न होता है लेकिन उसका उत्पन्न होना बहुतों के अहित के लिए, बहुतों के असुख के लिए, और देवता मनुष्यों में अधिकाधिक जो जनता है, अधिकाधिक जो सत्व लोग हैं, उनके अनर्थ के लिए, अहित के लिए, दुख के लिए उसका जन्म होता है। साथ में ही वो ऐसा मतलब इस तरह का भी एक होता है, वो क्या करता है पता है, बहुजनंग यानी कि बहुत सारे जनता को सद्धम्मा उठा बेदवा, सद्धर्म से यानी कि अच्छे सद्गुण, गुड क्वालिटीज़ वाले लोग होते हैं, यानी कि इस अच्छाइयों के सहारे जीने वाले लोग होते हैं, उनको उठा बेदवा, उनको लेता है और असद्धर्म में, असत
असत धर्म यानी कि जो झूठा धर्म है, जो गलत धर्म है, उसमें वो प्रतिष्ठापित कर देता है। लेकिन कौन कहेगा कि ये सद्धर्म है, यानी कि सत्य धर्म है, वो असत्य धर्म है। मिथ्या दृष्टि एक व्यक्ति ऐसा ही होता है, और वो हमेशा कोशिश यही रहता है, वो क्या करता है, जो अच्छे भोले भाले जितने भी लोग होते, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखा है, कुछ छोटी छोटी चीज़ देकर, प्रलोभन देकर, या बहुत छोटे छोटा कुछ जॉब भी देते हैं, बर्तन देते हैं, छोटा कुछ ना कुछ ऐसे उपकार करते देखिए, और कहते हैं कि ये तो उनकी कृपा है बोलते हैं, और हम उन्हीं ने आप लोगों को यहाँ हम लोगों को भेजा है बोलते हैं, ठीक है। तो और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको क्या करते हैं, सद्धर्म से, यानी कि अच्छाइयों के साथ जीने वाले सद्धर्म से उठाकर असद्धर्म में उसको लगा देते, सम्यक दृष्टि वाले होकर उसको मिथ्या दृष्टि में प्रतिष्ठापित कर देते। लेकिन यहाँ दृष्टि का नाम नहीं दिया, इसमें इतना दिया है सत्य धर्म, यानी कि सत्य धर्म से, सद्धर्म से उसको लेकर लेते हैं और असद्धर्म में प्रतिष्ठापित करते हैं। इस कारण से भी बहुत बड़ा अनर्थ होता है। आयंखो भिक्कवे एक पुग्गल लोके उपज्यमान उपज्यते, बहुजन अहिताय बहुजन असुखाय बहुनो जन अनर्थाय अहिताय दुखाय देव मनुष्यान। और भगवान कहते यह एक व्यक्ति है जो मिथ्या दृष्टि के विपरीत दर्शन वाला है, जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को सद्धर्म से उठाकर असद्धर्म में प्रतिष्ठापित करता है, वह एक ऐसा व्यक्ति है। उसका जब जन्म होता है तो बहुतों के अहित के लिए, बहुतों के असुख के लिए जन्म होता है। इस देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक जनता है, उसके अनर्थ के लिए, अहित के लिए, दुख के लिए उसका जन्म होता है। ये बात सच है। ऐसे हम संसार में बहुत सारे लोग देखते हैं, और आजकल तो लोग इस दुनिया में क्या कहते हैं उसको, कंपटीशन लगी हुई है कि कैसे हमारी इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए आदि। लेकिन बात यहाँ क्वांटिटी बढ़ाने से नहीं होती है, लेकिन ये मिथ्या दृष्टि विपरीत दर्शन होने के कारण वो असद्धर्म में उसको लेकर, असद्धर्म मतलब सद्धर्म से उठाकर उसको असद्धर्म में प्रतिष्ठापित करने के कारण बहुत बड़ा अनर्थ होता है। और इसमें क्या कहा है, देव मनुष्यान, ये खास करके जो बहुत ऊपर वाले जो देवता होते हैं उनको उतना फर्क नहीं पड़ता, और खास करके अभी जो वर्तमान में जितने भी देवता लोग हैं, 6 प्रकार के देवलोक हैं, 16 प्रकार के ब्रह्मलोक है, 4 प्रकार के आरूप लोक है। आरूप लोक का इतना कांटेक्ट नहीं आता है क्योंकि वो अलग दुनिया है, लेकिन बाकी जो दुनिया है उसका कांटेक्ट रहता है मनुष्य से। तो बात ऐसी है कि भगवान बुद्ध का जन्म अभी हुआ है, और भगवान का धर्म होने के कारण टॉप टू बॉटम इस 10,000 ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांड, सब देवता मनुष्य भगवान को शरण गए हुए हैं। और जो कुछ कुछ ब्रह्मांड में जो उसके बाद में या किसी कारण से मिथ्या दृष्टि, जैसे कुछ कुछ लोग हैं मिथ्या दृष्टि के कारण वहाँ किसी निचले स्तर के कोई देवता लोग में गए हैं, तो उन उन लोगों की संख्या भी अधिक है, वो भी अधिक मात्रा में, लेकिन ऐसे लोग उनके जाल में फंस सकते हैं। उनको भी लगता है, क्यों ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है, जाति कुल के कारण या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के कारण, अरे ये देखो उसके पास में इतना ये है, बल है, दिखने में सुंदर है, उच्च कुलों में पैदा हुआ है, कुछ ना कुछ रहता है, वो कोई ना कोई संस्कार उसका उसको अट्रैक्ट कर लेता है और उसकी तरफ वो खींचा जाता है। तो खास करके आज ये जितने भी लोग उस संख्या, अधिक संख्या में वो जा रहे हैं, या तो वो आसुर लोग से जुड़े हैं, प्रेत लोग से जुड़े हैं, या अन्य भी है, मतलब यक्ष है, नाग है, गंधर्व है, आदि आदि। तो उनमें से कुछ कुछ लोग हैं, मतलब सब ऐसा नहीं होता, लेकिन जो लोग ऐसे विपरीत दर्शन वाले, मिथ्या दृष्टि वाले, जब लोगों को अपना विपरीत दर्शन बताते हैं कि ये ऐसा है, तो उनको वे लोग क्या करते हैं, सद्धर्म से उसको उठाकर असद्धर्म में लगाते हैं। और भगवान बुद्ध कहते हैं उनका जन्म कैसे होता है उसके बारे में ये बताया। इस वाक्य को रिपीट भी एक बार सुन लो। फिर भगवान आगे कहते हैं, एक पुग्गलो भिक्खवे लोके उपज्यमानो उपज्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय
बहुनो जनस्य अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, एक व्यक्ति ऐसा है जो संसार में उत्पन्न होता है, बहुतों के हित के लिए उसका जन्म होता है, बहुतों के सुख के लिए उसका जन्म होता है। और इस देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक लोग हैं, उनके अर्थ सिद्धि के लिए, उनके हित के लिए, उनको परम सुख देने के लिए ही उनका जन्म होता है। कतमो एक पुगलो, वो कौन सा एक व्यक्ति है? भगवान कहते हैं सम्मा दिट्ठि को होती अविपरीत दर्शनो। सम्मा दिट्ठि, वो व्यक्ति कौन है? सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति, जो अविपरीत दर्शन, बिल्कुल कट टू कट अनुकूल धर्म के अनुसार वो देखने वाला, सच्चाइयों को सच्चाई के तौर पर ही स्वीकारने वाला, यानी कि सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करने वाला, असत्य को असत्य, कभी विपरीत नहीं देखेगा, पाप को पाप की तरह देखेगा, पुण्य को पुण्य के रूप में देखेगा, कुशल को कुशल के रूप में, अकुशल को अकुशल के रूप में, सम्यक को सम्यक के रूप में, मिथ्या को मिथ्या के रूप में। और ऐसा देखता हुआ उसका दर्शन कैसा बनेगा? अविपरीत, यानी कि जो विपरीत नहीं है, प्रतिकूल नहीं है, जो सही होना चाहिए वो सही दर्शन करने वाला। तो ऐसे सही दर्शन, लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं, जो सही दर्शन वाला यानी कि उचित दर्शन से अविपरीत, जो विपरीत दर्शन नहीं है, तो ऐसे दर्शन वाला होना और सम्यक दृष्टि वाला होना, ये दोनों ही पक्ष भगवान बुद्ध के श्रावकों के हैं। यानी कि जब कभी व्यक्ति सद्धर्म श्रवण कर लेता है और सत्य धर्म के सत्य स्वभाव को वो समझ लेता है, उसके अर्थ समझ लेता है, उस पर विश्वास कर लेता है, वो क्या होता है? सम्यक दृष्टि है। और वो उसी कारण से उसका दर्शन भी क्या होता है? अविपरीत दर्शन, यानी कि वो एकदम उचित दर्शन वाला, सही देखने वाला। आज देखिए दर्शन शास्त्र को अलग अलग वो बताते, लेकिन एक्चुअल में दर्शन क्या है? ऐसा होता है जिसका दर्शन सही उचित है, उत्तम है, वो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता कहलाता है। लेकिन वो कौन होता है? सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति। आजकल बहुत सारे दर्शन शास्त्र के अलग अलग खुद को पंडित मानते हैं, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। भगवान आगे कहते हैं सो बहुजनंग असद्धम्मा उठा बेतवा सद्धम में पतिठा बेती। ऐसा ये सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति और जो एकदम सही दर्शन करने, जैसे भगवान बुद्ध है, भगवान के श्रावक हैं, वे क्या करते हैं? वे इस सभी देवता मनुष्य लोक में जितने भी प्रजा है, उनको क्या करते हैं? असद्धर्म, यानी कि जो गलत मार्ग में भी अगर भटक गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, उनको भी वहाँ से उठाकर, वहाँ से उसे बाहर निकाल कर सद्धर्म में प्रतिष्ठापित कर लेते हैं, सद्धर्म में प्रतिष्ठापित कर लेते हैं। और इसी कारण से उनका जन्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होता है। सत्पुरुषों का आना इसीलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होता है। और ये कार्य होता है, जहाँ होता है वहाँ मंगल ही मंगल होता है। जब कोई व्यक्ति दुर्गति नरक लोक जाने के रास्ते पर पड़ा हुआ और कोई करुणावान व्यक्ति उस रास्ते पर बताता है, उसको वहाँ से उठाकर एक सुगतिगामी सुखी बनने के रास्ते पर लगाता है, कितना मंगल है, कितना कल्याण। कोई व्यक्ति संसार में संसरण करने के रास्ते में पड़ जाता है और उस व्यक्ति को इस मोह जाल तृष्णा अविद्या के इस चक्कर में वो पड़ा रहता है, और उसको वहाँ से उठाकर व्यक्ति जो विद्या का मार्ग है, सम्यक मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, उसमें लगा देता है, कितना मंगल होता है। और ऐसा मंगल तथागत सम्यक संबुद्ध और भगवान के श्रावक संग ही कर लेते हैं। और इसी कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं सो बहुजनंग असद्धम्मा उठा पेतवा सद्धम में पतिठा पेती। वही व्यक्ति वो बहुत सारे जनता को, लोगों को, देवता मनुष्यों को असद्धर्म से उठाकर, मतलब उसको लेकर सद्धर्म में प्रतिष्ठापित करते हैं। और ऐसा करने वाला आयंखो भिक्कवे एक पुगलो, करने वाला यह एक व्यक्ति लोके उपज्य मानो, लोक में उत्पन्न होता है बहुजन हिताय
बहुत सारे जनता के यानी कि अधिकाधिक लोगों के हित के लिए उत्पन्न होता है। बहुजन सुखाय, बहुतों के सुख के लिए उत्पन्न होता है। बहुनो जनस्य अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान, और इस देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक लोग हैं उनके परम अर्थ के लिए, अर्थ साध्य होने के लिए, करने के लिए, परम हित के लिए और परम सुख के लिए उनका जन्म होता है। एक व्यक्ति, वो एक व्यक्ति है सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति, अविपरीत दर्शन यानी कि बहुत सही दर्शन वाला, ऐसा व्यक्ति। इसमें भगवान ऐसे बताते। फिर आगे भगवान कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं महासावज्जं यदिदं भिक्खवे मिच्छा दिट्ठि। भगवान बुद्ध कहते, भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से महान दोष वाला है। महान दोष यानी कि महासावज, यानी कि उसमें इतना बड़ा दोष है, मतलब ऐसी एक बात है जो बहुत बड़ा दोष है उसमें, उस अगर वो बात है बहुत बड़ा दोष है, महासावजंग है, बहुत बड़ा दोष सहित वाली बात है। यथा इदं भिक्खवे मिथ्या दिट्ठि, जैसे कि यह मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि से बड़ा अनर्थकारी इस संसार में और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मिथ्या दृष्टि की कुछ कैटेगरीज होती है, अलग अलग होती है, ये बात अलग है, लेकिन अनर्थ तो होता ही है, अनर्थ तो होता ही। इससे पहले भी प्रवचनों में हमने देखा, ये जैसे कि 58 सूत्र में देखा था कि मिथ्या दृष्टि व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। मिथ्या दृष्टि व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप कर्म कर सकता है, और इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं महासावज्यम। और बाकी तो पाप कर्म करता है, निरय लोक में, प्रेत लोक, आसुर लोक या बाकी दुर्गति लोक में ले जाने कर्म तो करता ही है, लेकिन और भी इस मिथ्या दृष्टि व्यक्ति के लिए एक बड़ा दोष है। क्या है? वो व्यक्ति संसार में बार बार जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, मरता है। इस बहुत संसार चक्र से वो बाहर नहीं आ सकता, उसका दुख संसार बहुत लंबा है। इस कारण से भी वो महासावज, बहुत बड़ा दोष है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, मिच्छा दिट्ठी परमाणि भिक्खवे महासावजानि। मिथ्या दिट्ठी परमाणि। अभी मिथ्या दृष्टि के अलग अलग कैटेगरीज हैं। देखिए, मैंने कहा था कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं मिथ्या दृष्टि होते हैं जो मुक्ति के मार्ग को, मुक्ति का मार्ग समझकर किसी अन्य मार्ग में भटक जाते हैं, लेकिन प्रयास तो करते हैं। अच्छा, घर बार छोड़कर अपने ऋषि मुनि प्रवर्जा मतलब बनने की कोशिश करते, तपस्वी बन जाते, साधु बन जाते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि कैसे होती है? उनकी दृष्टि मिथ्या होने के कारण, और अच्छा प्रयास भी करते हैं और कभी अपने भीतर गुड क्वालिटीज़ को बढ़ाते हैं, और वो सुगति देवलोक में भी जाते हैं, कभी कभी ब्रह्मलोक में भी जाते हैं या आरूप लोक में भी जाते हैं, लेकिन फिर उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद फिर या तो निरय में जाते हैं। जनरली मिथ्या दृष्टि की दो ही गतियाँ होती हैं, बाकी गतियाँ जो होती हैं वो बाय प्रोडक्ट की तरह मिल जाती हैं, लेकिन दो गतियाँ फिक्स है। कौन सी है? या तो वो निरय लोक में जाता है, नहीं तो तिरछान सत्व लोक में जाता है। इसलिए बहुत सारे मिथ्या दृष्टि लोग मरने के बाद में किसी पंछी के रूप में वो देखते हैं। लोग बोलते हैं कि मरने के बाद ये बना है, मरने के बाद में बगुला बना, कौवा बना, बिल्ली बनी, कुत्ता बना, है ना, तो ऐसे देखते हैं। तो यहाँ बात यहाँ इतना नहीं, बात यहाँ महासावज इसलिए बोला, मिथ्या दिट्ठी परमाणि महासावज जाने। और ये मिथ्या दृष्टि जब इतनी तीव्र रूप से बढ़ जाती है, अधिक रूप से बढ़ जाती है, तो बड़े से बड़ा पाप कर्म करता है। उस बड़े से बड़े पापों में से महापाप है अनंतरीय महापाप। जैसे कि संग भेद का महापाप है, माता की हत्या करना, पिता की हत्या करना, अरहंतों की हत्या करना, भगवान के शरीर से कोई कभी खून निकाल लेना, या भगवान के परिनिर्वाण के बाद भगवान के सदृश, भगवान के जो प्रतिमाएं हैं उसको तोड़ना है, चैत्य तोड़ देते हैं, बोध वृक्षों को काट देते हैं, या अन्य भी ऐसे करते, तो ये भी आनंद महापापों में महासावज। ये दूसरे लोग नहीं करते, और ये भारत देश का साक्षी है। भारत के लोगों ने ऐसे बहुत बड़ा अनंत महापाप कर्म किया है, उससे सदृश बड़े बड़े पाप भी किए हैं।
तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं ये मिथ्या दृष्टि जब इतने तीव्र रूप से अगर बढ़ जाती है, परमाणु एक ऐसे टोक पर आ जाती है कि महासावज्ञानी, वो महा अनंतरीय पाप कर्म करने वाली भी बनने के कारण वो महासावज्ञानी की बहुत बड़े दोष वाली बन जाती है। भगवान ने ऐसा इसमें बताया। फिर आगे भगवान कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक पुग्गलंपि समनुपस्सामि। भगवान कहते भिक्षुओं, मैं अन्य ऐसा एक एक भी व्यक्ति नहीं देखता हूँ, मतलब एक व्यक्ति को छोड़कर अन्य ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं देखता हूँ यो एवं बहुजन अहिताय पटिपन्नो बहुजन असुखाय, जो कि इस तरह से बहुतों के अहित के लिए, बहुतों के असुख के लिए प्रतिपन्न होता है। यानी कि मतलब बहुतों का अहित करने के लिए ही तुला रहता है, उसमें मतलब मार्ग में लगा रहता है। जो जो करता है उसमें बहुतों का अहित ही हो जाता है। जैसे देखिए, मैंने आज हम भारत में या बाहर भी देखते हैं ऐसे लोग, मतलब वो जो भी एक्शन करते हैं, लेते हैं, अपने वाणी से कुछ बोलते हैं, शरीर से कुछ क्रिया करते हैं, यहाँ तक कि मन से भी कुछ सोचते हैं। उनका ये सारी क्रियाएं करना, ये सारी क्रियाएं करना, ये यही सिद्ध होता है कि वैसे वो ऐसे मार्ग पर लगे हैं कि जिससे बहुतों का अहित हो जाए, बहुतों के असुख के लिए कारण बने। यानी कि उसका असुख का मतलब होता है जहाँ सुख नहीं है, इसके लिए कारण बनते हैं। और साथ में बहुनो जनस्य अनर्थाय अहिताय दुखाय देव मनुष्यानंग, और साथ में देवता मनुष्यों में जो बहुत सारी जनता है उसके अनर्थ के लिए, अहित के लिए, दुख के लिए वो व्यक्ति होता है। और वो व्यक्ति यथ इदं भिक्कवे मक्खली गोसालो। हाँ, उसको क्लियरली भगवान नाम भी बताते हैं। भगवान कहते हैं मतलब इसमें एक बताया गया है कि मैं एक व्यक्ति को छोड़कर अन्य ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखता हूँ कि जो इस तरह से बहुतों के अहित के लिए, बहुतों के असुख के लिए, और देवता जो प्रतिपन्न है, असुख के लिए प्रतिपन्न है, और साथ में देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक प्रजा है उसके अनर्थ के लिए, अहित के लिए, दुख के लिए प्रतिपन्न है। तो प्रतिपन्न यानी कि वो मार्ग पर है, वो ऐसे ही करने में लगा हुआ है। तो ऐसे जैसे कि यह मक्खली गौशाला कहते हैं, यानी क्लियरली नाम लेकर बताते। उस समय भगवान के समय में ऐसे 6 आचार्य लोग थे। उसमें एक मक्खली गौशाल था। वो समझता था कि कोई पाप नहीं, पुण्य नहीं, सुगति नहीं, दुर्गति नहीं। आज भी लोग हैं, लोग कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि वो कहता है कि मैं भगवान बुद्ध का भी हूँ, और वो बोलते हैं कि मैं पाप पुण्य को नहीं मानता, सुगति दुर्गति को नहीं मानता, लोक परलोक को नहीं मानता। वो हालांकि वो मक्खली गौशाल का शिष्य है, मक्खली गौशाल की परंपरा का वंश का है, लेकिन वो इधर पे बोलता है ना। और वो कितना अनर्थकारी हो सकता है आप सोच सकते हैं अभी, ठीक है। भगवान ने इसे इतना क्लियरली बता दिया है कि वो कितना अनर्थकारी आदमी है। और आज मक्खली गौशाल को फॉलो करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं। और ख़ास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ की या बाहर दूसरे भी कंट्रीज़ के ऐसे लोग हैं, वो किसी के धर्म को नहीं मान, वो कहते हैं कि कोई धर्म नहीं, कोई अधर्म नहीं, कोई पाप नहीं, पुण्य नहीं, जो आए मन में खाना है, पीना है, रहना है, सुख से रहना है। तो ऐसे ही उसका ये था, वो मक्खली गौशाल। और बाद में था वो निगंठनाथ बुद्ध, जो नग्न साधु था। बाद में संजय वेल्लडी बुद्ध, पकोद कात्यायन, और भी ऐसे 2-3 थे। और तो ऐसे जो अलग अलग आचार्य लोग थे, उनके हर सभी मिथ्या दृष्टि थे। और भगवान ने यही बताया है, ये जो मक्खली गौशाल, उसमें शब्द भी दिया मोघ पुरुषो, है ना, मक्खल मतलब क्लियरली बताते हैं, मक्खली मोघ पुरुषो, मतलब जो ऐसे सद्गुणों से बिल्कुल खाली आदमी, धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है ना, मतलब उसको हम जैसे अपनी भाषा में कहें तो मूर्ख आदमी, ठीक है। तो ऐसा मोघ पुरुष जो मक्खली, जिसको उस दुनिया के दायरे में लोग शास्त्रा बोलते थे, एक धर्म का निर्माता बोलते थे, आज भी वैसे लोग कुछ है। तो वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति बहुत बड़े अनर्थ का कारण बनता है। और भगवान बोलते हैं, और आगे उपमा भी बताते हैं, ठीक है। भगवान क्या क्या, हमें उसकी निंदा नहीं, लेकिन ये देखो कितना भयावह अनर्थ करने वाला होता है भगवान। और आज ये होता है, आज देखते हैं हम ऐसे लोग। और भगवान इसके बारे में बताते, सेह्य था भी भिक्खवे, भिक्षुओं जैसे कि
नदी मुखे क्षिप्पं उड्डेय बहुनंग मच्छानंग अहिताय दुखाय अनयाय व्यसनाय। भगवान कहते भिक्षु, जैसे कोई व्यक्ति नदी का जो मुख होता है, नदी का मुख कहाँ होता है, जैसे कि जो जहाँ समुद्र में वो प्रवेश कर लेती है वो नदी का मुख है। और उसमें अगर कोई व्यक्ति ऐसा जाल डालता है, जाल डालता है ना, या कोई ऐसा मतलब पास डालता है, बहुत बड़ा ऐसा जाल है, और भगवान कहते हैं बहुनंग मच्छानंग, ये बात बहुत सारे मछलियों के अहित के लिए, दुख के लिए, उसकी मतलब एक आने आए का मतलब होता है बहुत बड़े संकट में आने के लिए, व्यसन है उसके विनाश के लिए कारण बनता है। ये बात सच है। और भगवान ने ये इतनी क्लियरली बात बोली, ये जो मक्खली गौशाल है वो वैसा ही है। वो लोग भी ऐसे ही होते हैं। वे लोग ऐसे ऐसे जगह पर अपने अपने मतलब ऐसे ये बनाते हैं, अपने सेंटर्स बनाते हैं, जिससे बहुत सारे लोग उसके इसमें आ जाए, है ना। मतलब उस समय में भी भगवान जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ उसके बाजू बाजू में बड़े बड़े मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसे बनाते थे, है ना। कभी कभी तो बहुत बड़ी बाधा बना, आज भी वही होता है। आज भी देखिए कहीं कहीं भगवान के कहीं कुछ होते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ तो एक तो कब्जा कर लेते हैं, नहीं तो उसके बाजू में कुछ बड़ा कुछ बना देते हैं, उसको ढक देते हैं। और ये ऐसे होता है। भगवान कहते हैं ये चेतना सेम टू सेम वैसे ही है। जैसे कोई मछुआरा होता है, नदी मुख में कोई बहुत बड़ा जाल डाल देता है, पास डाल देता है, और ऐसा जाल डालना बहुत सारे मछलियों को, बहुत सारे मछलियों के आहित के लिए, दुख के लिए, और उसके संकट विपत्ति के लिए, और उसको विनाश के लिए कारण बनता है। वैसे ही क्योंकि वही लोग क्या करते हैं, लोगों को जो सद्धर्म सत्य धर्म से उसको उठाकर जो असत्य धर्म है उसमें वो प्रतिष्ठापित कर लेते हैं। और भगवान इसलिए कहते हैं, इस यही कारण होने के कारण ही एवं भिक्कवे मक्खली मोघ पुरुषो। भगवान कहते भिक्षु इसी प्रकार से ये मक्खली मोघ पुरुष है। मनुष्य क्षिप्पं मन्ये लोके उपन्नो, जो मनुष्यों का विनाश करने पर तुला हुआ है, बोलते हैं मनुष्यों का विनाश करने के लिए तुला है, उसीलिए वैसा वो मिथ्या दृष्टि का उसने जाल डाला है। वो मनुष्यों के विनाश के लिए वो मिथ्या दृष्टि का उसने जाल डाला है। मनने का मतलब वो सब मानो ऐसा ही है। लोके उपन्नो बहुनंग सत्तानंग अहिताय दुखाय अनाय अनयाय व्यसनाय। मानो उसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो बहुत सारे प्राणियों के, मनुष्य प्राणियों के अहित के लिए, दुख के लिए, मनुष्यों को विपत्ति संकट में डालने के लिए, उसके विनाश के लिए कारण बताए। क्योंकि उसी दृष्टि के वशीभूत जाने के कारण लोग कहाँ जाते हैं, या तो वो निरय लोक में जाते हैं। आज वो लोग कहाँ हैं, मक्खली गोसाल सब आविची महानिरय में लोग हैं। और उनको मानने वाले लोग कहाँ हैं, सब आविची महानिरय में लोग हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं मानो वो उसका मतलब मनुष्य लोक का वो विनाश करने के लिए ही वो मतलब वो जिसका जन्म हुआ है, लोक में उत्पन्न हुआ है। और वो बहुत सारे सत्वों को, प्राणियों के मतलब मनुष्य सत्वों के अहित के लिए, दुख के लिए, उनको संकट विपत्ति में डालने के लिए। समझो दुर्गति प्रपात में अगर वो ऐसा गिरने के ऐसे विष में आ गया, कितना बड़ा संकट है। अभी एक पैर फिसलेगा तो वो प्रपात में गिरेगा, वैसे ही होता है। अभी ऐसे संकट विपत्ति में गिरे हुए आज जितने भी ये मिथ्या दृष्टि लोग हैं ना, ऐसे मतलब एक प्रपात के इस कोने में ऐसा एक कदम मतलब ऐसे मतलब अभी एक कदम ही बचा हुआ है, इतने संकट में पड़े, या प्रपात में गिरते गिरते थोड़ा सा एक हाथ में उसको कोई ऐसा सहारा मिला हुआ है, वो भी घास फूस का मिला हुआ जैसा है, वो तो टूटेगा और संकट में गिर सकता है। ऐसे ही अभी जो मिथ्या दृष्टि लोग हैं वो अभी ऐसे संकट में हैं। इसलिए अभी भी समय है। ये जो घास फूस का जो थोड़ा सपोर्ट मिला है, ये घास फूस का भी क्यों ना, अगर थोड़े समय के लिए अगर ठहरने का समय है, अभी जो थोड़ा समय मिल रहा है, तो उसको आगे हाथ, दूसरा हाथ बढ़ाओ, आगे का मजबूत हाथ जो सपोर्ट होता है उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाइए। और वो सपोर्ट है सत्य धर्म का, आगे बढ़ाइए। फिर देखिए प्रपात से गिरते गिरते भी आप सहारा देखोगे। और भगवान के समय में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे गिरते गिरते भी ऐसे ऊपर उठे हैं।
और भगवान ने ना जाने कितने ऐसे दुर्गति सीधा अविची नरक नरक लोक में जाते जाते लोगों को भी भगवान ने ऐसे प्रपा से गिरते हुए लोगों के बालों को उठाकर खींच कर ऐसा ऊपर थल पर सुरक्षित जगह पर रखे हुए जैसे भगवान ने किया है। इसलिए भी इस अनर्थकारी जो 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 हाँ जो प्रतिपदा देखते हैं उसको समझिए, एक सपोर्ट है ये। अभी जो प्रपात में गिरने हुए की तरह है और आपको सपोर्ट वैसे घास फूस का मिलने जैसा है, वो ज़्यादा समय तक वो टिकने वाला नहीं। या तो टूटेगा नहीं तो उखाड़ लेगा और सीधा प्रपात में गिराएगा। वैसे ही मिथ्या दृष्टि के अगर इसमें एक छोटा सा अभी जीवन मिला है लेकिन अभी भी उसको पकड़े हुए हैं, जीवन है, आयु को पकड़े हुए हैं, ये छूटते हैं सीधा निरय में। इसलिए भगवान ने कहा मिथ्या दृष्टि व्यक्ति की दो ही गतियां हैं, या तो वो सीधा निरय में चला जाता है या अविच अविच निरय में जाता है, नहीं तो तिरछान सत्व में जाता है। तो बस एक छोटा सा सहारा, बस अपना आगे वाला हाथ बढ़ाइए जिसमें मजबूती बहुत, जैसे मजबूती वाला कोई सहारा हो, और वो सहारा है सत्य धर्म का। और फिर देखिए कैसे सुरक्षित नहीं बनता है। और भगवान ने इसमें इस उपदेश में यही बात बोली है। ठीक है, तो आगे भी ये तृतीय वर्ग है, लेकिन मुझे लगता है कि अगला चरण हम अगले प्रवचन में देखते हैं। यहाँ तक सुना हुआ धर्म समझने की कोशिश कीजिए और अपने कल्याण के लिए, अपने मंगल के लिए, अपने हित सुख के लिए अपने आप को इस धर्म के मार्ग पर लगाए। बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। ये धर्म देश ने आप लोगों को इसी के लिए ही सहायक बने, प्रेरक बने। मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।